भैया हम तो रास्ता रोकेंगे। राहुल गांधी जी से पूछो वो कब आ रहे हैं, हम तो उसी दिन रोक लेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। और राहुल जी आखिरी बार बता रहा हूँ, गहलोत जी रोक रहे हैं आपको, हम नहीं रोक रहे। आप गहलोत जी को समझा लो, हम तो चले जाएंगे, हमारा और बनाएंगे। गहलोत जी ऐसे मत करो, अपने शीर्ष नेता की ऐसी माटी क्यों करा रहे हो। नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंटर करने से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। राजस्थान में मचे घमासान को कैसे सुलझाया जाए। पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिन पायलट को गद्दार बताना, दूसरा विजय बैंसला का वो बयान जिसमें वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। अब तक भारत जोड़ो यात्रा विवादों से दूर रही है। कई बार यात्रा को लेकर बयानबाजी हुई है, लेकिन कोई बड़ा बवाल नहीं मचा। लेकिन बीजेपी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी कि यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हो जिसमें उसका नाम कहीं पर ना आए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। गहलोत ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सचिन पायलट को गद्दार बता दिया था। अब ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इससे पहले गुर्जर नेता विजय बैंसला ने पिछले दिनों दौसा में कहा था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरे गुर्जर समाज ने पायलट के नाम पर ही कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे। कांग्रेस की मौजूदा सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, 1 साल बचा हुआ है। आगे उन्होंने बोलते हुए कहा कि 2019-20 के हमारे समझौते को पूरा करवा दो और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो, तभी राजस्थान में आपका स्वागत है, वरना विरोध होगा। 2019 का समझौता 4 साल होने को आ रही है, उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। 2020 में फिर समझौता हुआ, उसकी भी पूरी क्रियान्विति नहीं हुई। हमारे केसेस वापस नहीं हुए, हमको प्रक्रियाधीन भर्तियों में भर्तियां नहीं मिली, हमें बैकलॉग नहीं मिला। हमारी देवनारायण योजना में 14,000 छात्रवृत्तियाँ अटकी पड़ी हैं। हमें 233 के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, उनको पोस्टिंग दे करके उनको नौकरियों से हटा दिया गया, उनकी सगाइयाँ टूट गई हैं। इनह्यूमन, इस तरह से नहीं होता। फिर हमारे 372 की जो नौकरियां दी थी, जो साइन करी थी रघु शर्मा जी और चांदना जी ने कागज़ के ऊपर, वो नहीं दी हैं और उस बात को अब 2 साल हो गए हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, मोटी मोटी तो ये बातें हैं, यही तो कर दो। इसके अलावा विजय बैंसला ने अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे करवाया जा रहा है। तो हम विरोध नहीं कर रहे, हमसे विरोध कराया जा रहा है। और ये राजस्थान की जो गहलोत सरकार है और राजस्थान की जो सरकार है वही करा रही है, क्योंकि अगर ये समझौते पूरे कर दे तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं और इनकी मंशा भी ठीक नहीं लग रही। हमें धक्का दे रहे हैं ये लोग कि भैया विरोध करो। तो मैं तो राहुल जी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, राहुल जी हम नहीं कर रहे, आपकी सरकार करवा रही है, तो आप अपनी सरकार को संभालें, हम अपने आप को तो संभाल ही लेंगे। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री के साथ ही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को जोड़ने की होगी, क्योंकि राजस्थान में दिसंबर के शुरू में यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी के गैर गांधी अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए राजस्थान की राजनीतिक पिच पर इस विवाद को सुलझाना किसी बड़े टेस्ट से कम नहीं होगा। अगर वो पार्टी को बिना किसी राजनीतिक नुकसान के इस विवाद को सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में उनका कद और बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ राजस्थान प्रकरण ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मौका दे दिया है कांग्रेस को घेरने का। लेकिन राजस्थान में यात्रा पहुंचने से पहले कांग्रेस इस पूरे मसले को कैसे सुलझाती है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।